बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्फ्रेंस की हुई थी जिसमें चीफ मिनिस्टर्स मौजूद थे और बजट एलोकेशन मुख्तलिफ जो मंसूबे हैं उनके लिए सूबाई हुकूमतों को पैसे देने का ऐलान करना था या उनके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी। इसी तरह वो जैसे डिस्कशन वगैरह के बाद जब कुछ मामला सामने आ गए तो फिर हमने देखा कि मुराद अली शाह जो कि चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, उन्होंने इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना एक मुद्दा उन्होंने बयान किया। उनका कहना यह था कि सारे सूबों को जिस तरह डेवलपमेंट वर्क्स के लिए एलोकेशंस की गई हैं, पैसा दिया गया है, सिंध को उससे काफ़ी कम दिया गया है। जबकि सिंध में दूसरे नंबर पे होना चाहिए, पंजाब के बाद सिंध में सबसे ज़्यादा आबादी है। लेकिन असद उमर साहब ने उसकी वजाहत की तो उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिंध गवर्नमेंट को सारा पैसा दें, हम पैसा अवाम पे खर्च करेंगे और सिंध के अवाम को उनका पूरा हक मिलेगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सिंध के हिस्से की कुछ रकम अपने पास रख रही है या उससे ज़्यादा रख रही है, हिस्से से ज़्यादा, और वो बिल आखिर सिंध के ऊपर खर्च करेगी। फेडरल गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि सिंध आज इंतहाई बुरी हालत में है। जो नज़र भी आता है, अगर आप अंदरून सिंध चले जाएं तो कोई डेवलपमेंट वगैरह नहीं हुई, पैसा तो मुख्तस होता रहा लेकिन डेवलपमेंट कोई नहीं हुई। इवन कराची का अगर आप हाल देखें, पिछले साल जो बारिशें हुई उसमें तबाही मच गई, गंदे नाले और उबल गए, निकासी आपका कोई ज़रिया ख़ास नहीं, ज़िंदगी लोगों की बिल्कुल अजीरन होकर रह गई। यहाँ तक कि अक्सर घरों में पानी अंदर दाखिल हो गया और पानी भी गंदे नालों का, जिसने तबाही मचा के रख दी और लोगों के साजो सामान सब तबाह हो गए, बाज़ बच्चियों के जहेज़ तक तबाह हो गए वहाँ पे। सो इन हालात में एक फीलिंग है, एक सोच है फेडरल गवर्नमेंट की कि गालिबन सिंध गवर्नमेंट जो है वो पैसा पूरा नहीं लगाती और ये बेहतर होगा कि कराची और सिंध के अवाम को कुछ फ़ायदा पहुंचाने के लिए वहाँ के प्रोजेक्ट्स, कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट करा दें। लेकिन ये एक बुनियादी असूल के ख़िलाफ़ है। मुराद अली शाह का ये गिला, ये शिकवा कि उसको उनकी सिंध गवर्नमेंट को ये पैसा नहीं दिया गया, ये उस लिहाज से दुरुस्त नज़र आता है कि जब हमने 18वीं तरमीम पास की थी तो 18वीं तरमीम के तहत हमने बहुत सारे मंसूबे, चीज़ें, वो ये बहुत सारे महकमे आप कह लीजिए कि वो सूबों के हवाले कर दिए थे। सूबों को बहुत हद तक इंडिपेंडेंस दे दी गई थी और फिर उसी लिहाज से तय हुआ था कि उनको माली मावनत भी उसी तरह की जाएगी, यानी जो मालियाती तकसीम थी वो भी उनको उसी हिसाब से दी जाएगी। नतीजा ये कि इसका नुकसान भी हुआ और फ़ायदा ये हुआ कि सूबे अपने तौर पे मुतमईन हो गए। नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट जिसके पास बहुत कुछ है करने को, वो भिखारी हो गई। मुल्क का दिफा उसने पूरा करना है, फेडरल गवर्नमेंट ने कर्जे फेडरल गवर्नमेंट ने उतारने हैं कोई बड़ी आफत आ जाती है, फेडरल गवर्नमेंट ने उसको संभालना है। सर्कुलर डेट आ गया, फेडरल गवर्नमेंट ने अदा करना है। या अगर बिजली में सब्सिडी देनी है तो फेडरल गवर्नमेंट ने देनी है। दूसरी तरफ ये है कि अदारे हैं, PIA है, स्टील मिल है, रेलवे, जिस किसी का भी घाटा है वो फेडरल गवर्नमेंट ने पूरा करना है। तो रिसोर्सेज अगर आप सारे सूबों को आपने दे दिए तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? कर्जे कैसे उतरेंगे? दिफा का काम कैसे होगा? सो गलती तो कहीं ना कहीं हमने की कि जो वसाइल थे उनकी तकसीम करते करते हमने फेडरल गवर्नमेंट को तो बिल्कुल बेकारी कर दिया और सूबों को दिया, लेकिन सूबों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब कुछ मौजूद नहीं है जिससे कि वो सारा काम ये कर सकें। क्योंकि जब आप एक प्रोविंस को, एक सूबे को आपने इख्तियार दे दिया कि आज के बाद लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी, हॉस्पिटल सारे, सेहत का मामला आपकी जिम्मेदारी, तालीम आपकी जिम्मेदारी,
अब वो यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके खर्चे पूरे करने हैं, लेकिन अभी तक वो निज़ाम मौजूद नहीं है जिसके तहत ये सारा कुछ दिखा जाए। अगर आप वैसे पैसे पकड़ा दें तो पैसे तो खाए पिए जाएंगे। अगर आप एक हॉस्पिटल को दे दें पैसा और फिर बाद में आपके पास निज़ाम ना हो उसको चेक करने का कि वाकई खर्च हुआ उस पर या नहीं हुआ, या प्रोजेक्ट जो थे वो वाकई ज़रूरत थी या नहीं थी, तो पैसा तो खाया पिया जाएगा। सो यहाँ पे ये गलती बहुत बड़ी हुई, जिसकी वजह से कभी कभार आप जिक्र सुनते हैं कि 18वीं तरमीम को एक दफ़ा फिर देख लेना चाहिए, उसको रिवीजन करनी चाहिए और उसमें कुछ बेहतरी लानी चाहिए, जिसकी आप देखेंगे सिंध से बड़ी ज़बरदस्त मुखालफत होती है, जबकि और जगहों पे इतनी नहीं। सिंध में बहुत मुखालफत है, सिंध तो रोना शुरू कर देता है। अब चीज़ ये है कि ये पैसे तो ठीक है, आप मुराद अली शाह ने मांगने चाहिए थे। फेडरल गवर्नमेंट का शिकवा भी दुरुस्त है कि जनाब ये काम नहीं करते, इन्होंने काम नहीं किया, पैसे खाए पिए जाते हैं। ये कहते हैं, मुराद अली शाह ने कहा कि अवाम का हक मारा गया, फेडरल गवर्नमेंट कहती है नहीं, अवाम का नहीं मारा गया, वो फलूदे वाले का मारा गया, वो रक्शे वाले का मारा गया, जिनके नाम पे फेक अकाउंट खुले हुए थे, हक तो उनका मारा गया। वो भी सच कह रहे हैं। करप्शन तो बेतहाशा है, सिंध में तो करप्शन और सजा नहीं है। आप देखिए कि आर्मी ने उज़ैर बलोच को 2 साल रखा अपने पास, उसकी सारी तहकीकात की, सब रिपोर्टें, हर चीज़ मौजूद है। 100 से ज़्यादा कत्ल और उसके पास उसके सारे वो आर्मी के पास उसके इतराफ़ी बयानात मौजूद हैं। लेकिन जब आर्मी ने हवाले किया सिंध गवर्नमेंट के और उसका ट्रायल शुरू हुआ तो अभी तक 15 कत्लों में तो वो उसको बरी कर दिया गया है। बाकी में भी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो गुजर रहा है सारे कत्ल माफ़ हो जाएंगे, कि जी कोई सबूत ही नहीं है। तो ये वो चीज़ है जो कि वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट को काम आती है। बारसूरत चूंकि एक आइन कहता है हमारा कि ये रिसोर्सेज आपने इस तरह देने हैं, तो आइन और कानून को अगर मद्देनजर रखें तो फेडरल गवर्नमेंट को उनको रिसोर्सेज देने चाहिए। फिर कोई और तरीका रखना चाहिए कि नैब मॉनिटरिंग करे या कोई और उसको चेक करे, ताकि करप्शन के निस्बतन कम हो और वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट हो जाए, काम हो जाए। लेकिन मुझे एतराज़ एक चीज़ पे है, मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ कि जब भी कोई फेडरल गवर्नमेंट के साथ थोड़ा बहुत भी इख्तलाफ बनता है किसी चीज़ से, तो मुराद अली शाह साहब सिंध कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे आहिस्ता 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 ये जो आप कह लीजिए कि अलहदगी पसंद तंजीमें हैं या कॉम्प्रेस लोग हैं, वो ताकत पकड़ते जा रहे हैं। उनका नामो निशान नहीं था। GM सैयद होता था किसी ज़माने में, GM सैयद के वक्त में ये चीज़ थी, लेकिन उम्रें हुई, GM सैयद ख़त्म हो गया, ये तरीक़ें ख़त्म हो गई, नेशनलिस्ट जो थे वो सारे दाएं बाएं हो गए, कोई बूढ़े हो गए, कोई मर गए, कोई सामने भी नहीं। लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात की खातिर कौमी यकजहती को दांव पे लगाया हुआ। और वो सिर्फ इस तरह नहीं, पिछले दिनों पानी का मसला हुआ। पानी तो एक रिकॉर्डेड चीज है, चोरी तो वहां पे हो रहा है सिंध में, जहां नाजायज कब्जे हैं जमीनों पे वडेरों के। यहां तो पानी चोरी नहीं हो रहा। पंजाब को हिस्सा मिला, फलां को, सबको कम मिला क्योंकि पीछे दरियाओं में पानी नहीं था। जब पानी आया तो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा सबको पानी दें, जितना जैसे पानी आया है, ज्यादा पानी आ गया है तो अब अपना अपना हिस्सा ज्यादा लेने आप। लेकिन उस पर भी सिंध का कार्ड खड़ा हो गया। सिंध को जी आपने क्या फेडरल गवर्नमेंट ने क्या बना के रखा हुआ है, सिंध को क्या समझा हुआ है। और अब अगले दिन मैं तमाशा देख रहा था कि बैरिया टाउन पे अटैक हुआ और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं। यानी आम हालात में वहां झोंपड़ियां नहीं, अगर वहां पे किसी की जमीन कब्जा नहीं की, अगर बैरिया टाउन ने किसी की जमीन खाई नहीं है, तो फिर तो एक अच्छी कॉलोनी, एक डेवलपमेंट वर्क हुआ है, वो सिंध में हुआ, उनकी धरती पे हुआ, वो वहां से उठा के कहीं और तो नहीं ले गए वो। लेकिन उस पर ये ऐसा पब्लिक में ये मसला चला दिया है कि वो लोग सिंध कार्ड उनके भी जहनों में चला गया और वो सिंधु देश के नारे और ये वो और पाकिस्तान मुखालिफ नारे। ये इंतहाई खतरनाक खेल है जो ये मुराद अली शाह खेल रहा है। इससे खाना जंगी भी हो सकती है। मैंने खुद सुना अपने कानों से कि ये जो कॉम्प्रेस लोग हैं वो कह रहे हैं महाजरों को ठीक करेंगे। महाजरों ने अलहदा सूबे का मुतालबा किया है। ये अलहदा सूबे का मुतालबा कोई भी कर सकता है, इसमें बुराई क्या है। आप बनाना चाहते हैं बनाए, नहीं बनाना चाहते ना बनाए, लेकिन बनने चाहिए। आप देखें जब इंतजामी मामलात को आपने हल करना है तो उसके लिए अलहदा सूबा अगर बनाना जरूरत पड़ती है तो आप बना लें, उसमें है तो पाकिस्तान का हिस्सा। लेकिन उन्होंने कहा जी ये सिंध का दूसरा सूबा बनाने की कोशिश की तो ये असला है, हम छोड़ेंगे नहीं, महाजरों को मार देंगे। आप सोचिए
अगर वहाँ पे ये किस्सा चल निकले। और दुश्मन आपका वो तो 5th जनरेशन वॉर है यही, वो आपको अंदर से ख़त्म करना चाहता है। तो ये कोई खुदा खौफी चाहिए, मुराद अली शाह को होश के नाखून लेने चाहिए कि मुराद साहब, आप शाह जी जब आप बात करें कौमी यकजहती का थोड़ा सा भी आपने अगर उसको मामले को गड़बड़ करने की कोशिश की तो ये आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। मसाइल फेडरल गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है, सूबे में किसी और की है, इनके आएंगे, आपस में खींचातानी होगी, लेकिन उस खींचातानी को पाकिस्तानी खींचातानी समझें, उसको सिंध और वफाक या बलूचिस्तान या पंजाब की उसकी शक्ल देना कि आपस में टसल, वो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। और मेरी सोच यही कहती है कि वो हमारी कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाएगी, उसके मुनाफी है। मुराद अली शाह साहब से मेरी अपील है कि आइंदा अपने मसाइल और मामला ज़रूर हल करें, ज़रूर लेके आएँ, अपने गिले शिकवे भी सामने रखें, लेकिन खुदारा कौमी यकजहती को सबसे ज़्यादा अजीज़ रखें, उसको कभी ख़राब ना करें। इसी में आपकी बका है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।